नमस्ते दोस्तों और आप सबका स्वागत है। आज हम इंग्लिश सीखने का एक बिल्कुल नया और मजेदार तरीका आजमाने वाले हैं। पता है क्या? आसमान के बादलों को देखकर। है ना कमाल की बात? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा सवाल। क्या आपने कभी यूं ही आराम से लेटकर आसमान में बादलों को देखा है और उनमें अलग अलग शेप्स ढूंढने की कोशिश की है? कभी कभी उनमें कोई जानवर दिखता है तो कभी कोई चीज, है ना? हाँ बिल्कुल। और आज हम इमेजिनेशन की इसी फ्लाइट के लिए एक बहुत ही प्यारी सी इंग्लिश पोयम का सहारा लेंगे। तैयार है आप? तो पोम का पहला हिस्सा कुछ ऐसा है, सुनिए। एज आई लाई ऑन माई बैक लुकिंग अप एट द स्काई आई सी अ बिग वाइट बेयर लुकिंग डाउन एट मी। मतलब जब मैं पीठ के बल लेटा हुआ आसमान में देख रहा हूं तो मुझे एक बड़ा सा सफेद भालू दिखता है जो मुझे ही देख रहा है। ओके, आगे देखते हैं। अब उन्हें कुछ और दिखा। As I lie on my back, looking up at the sky, I see a ship sailing on a white sea. वहीं लेटकर अब उन्हें एक जहाज दिख रहा है एक सफेद समंदर पर। और ये सफेद समंदर क्या है? वही बादल। और अब एक तीसरी चीज। As I lie on my back, looking up at the sky, I see an elephant waving its trunk at me. सच में इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं होती। अब उन्हें एक हाथी दिख रहा है जो अपनी सूंड हिला रहा है। और आखिर में पोएम इस खुशी को सेलिब्रेट करती है। ओह, इट्स फन टू मी टू सी व्हाटएवर आई वांट टू सी। मतलब कितना मजा आता है ना, जो मन में आए वही चीज आसमान में देखने में। यही तो है इमेजिनेशन का जादू। बहुत बढ़िया। तो इस पोएम से हमें कुछ नए इंग्लिश वर्ड्स मिले हैं। चलिए अब उन्हें सीखते हैं। मैं इंग्लिश वर्ड बोलूंगा और आप मेरे बाद रिपीट करना, ठीक है? लेट्स गो। ओके, पहला वर्ड है लाई। LIE, लाई। इसका मतलब होता है लेटना। जैसे पोएम में था एज आई लाई ऑन माई बैक। चलिए मेरे साथ बोलिए, लाई। एक बार और, लाई। गुड। याद है पोएम में क्या दिखा था? एक बेर, BEAR, बेर, जिसका मतलब है भालू। रिपीट करिए मेरे बाद, बेर, बेर। परफेक्ट। नेक्स्ट वर्ड सी, SEA, सी मतलब समंदर। याद है ना, व्हाइट सी, बादलों का समंदर। बोलिए सी, सी। ऑसम। और वो शिप क्या कर रहा था? वो कर रहा था सेलिंग, SAILING, सेलिंग। जब कोई बोट या शिप पानी पर चलती है। रिपीट आफ्टर मी, सेलिंग, सेलिंग। बहुत अच्छे। और आखिरी नया वर्ड है वेविंग, WAVING, वेविंग। जैसे हाथी अपनी सूंड हिला रहा था, या जैसे हम हाथ हिलाकर हेलो या बाय करते हैं। चलिए बोलिए, वेविंग, वेविंग। ग्रेट जॉब। अब ये कुछ वर्ड्स देखिए। एज, अप, एट, माई, स्काई, बैक। इन्हें कहते हैं साइट वर्ड्स। मतलब ये इतने कॉमन है कि इन्हें देखते ही पहचान लेना है। इनकी स्पेलिंग पर नहीं, बस इन्हें देखकर पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। सुपर्ब। तो वर्ड्स तो सीख लिए, लेकिन अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज करना, बोलने की प्रैक्टिस। चलिए शुरू करते हैं। ओके, अब मैं आपसे इंग्लिश में एक क्वेश्चन पूछूंगी। ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन है, व्हेन यू लुक अप इन द स्काई व्हाट डू यू सी? इसका मतलब जब आप आसमान में ऊपर देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? और इसका जवाब आप इस सेंटेंस स्ट्रक्चर से दे सकते हैं। व्हेन आई लुक अप आई सी, और फिर आगे जो भी आपको दिखता है, जैसे व्हेन आई लुक अप आई सी अ बेयर, या व्हेन आई लुक अप आई सी अ शिप। ट्राई कीजिए। ग्रेट। चलिए अब दूसरा सवाल। इस बार ऊपर नहीं, नीचे देखना है। व्हेन यू लुक डाउन एट द ग्राउंड व्हाट डू यू सी? मतलब जमीन पर नीचे देखने पर आपको क्या नजर आता है? और इसका जवाब आप ऐसे दे सकते हैं, व्हेन आई लुक डाउन आई सी ब्लैंक। आप कह सकते हैं व्हेन आई लुक डाउन आई सी ग्रास, या व्हेन आई लुक डाउन आई सी माई शूज। सिंपल। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। व्हेन यू क्लोज योर आईज व्हाट डू यू सी? जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तब आपको क्या दिखता है? इसके जवाब के लिए तो आपको अपनी इमेजिनेशन यूज करनी पड़ेगी। आप कह सकते हैं व्हेन आई क्लोज माई आईज आई सी स्टार्स, या शायद व्हेन आई क्लोज माई आईज आई सी कलर्स। जो भी आपको दिखे। बहुत अच्छे। अब हम इंग्लिश के एक बहुत ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, साउंड्स। सही साउंड निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक खास साउंड की प्रैक्टिस करते हैं। ध्यान से सुनना है आपको। पोएम में एक वर्ड था बैक, उसके एंड में कक साउंड है। अब मैं कुछ और वर्ड्स बोलूंगा जिनके एंड में
यही साउंड आता है। मेरे बाद रिपीट करना। रेडी? बैक, पैक, जैक, टिक, डक, ट्रक। आया ना कक का साउंड? एक्सीलेंट। वाह, आज आपने काफी कुछ नया सीखा है, पर सीखना ही काफी नहीं है। अब आपकी बारी है इसको यूज करने की, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, है ना? तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क। जब भी टाइम मिले, घर के बाहर बैठिए और बस बादलों को देखिए और सोचिए, व्हाट डू आई सी? फिर उसे इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए। आई सी अ ड्रैगन या आई सी अ फ्लावर। याद रखिए, इंग्लिश सीखना सिर्फ रूल्स रटना नहीं है, ये एक नए तरीके से सोचना है। तो आपकी इमेजिनेशन आपको क्या दिखाएगी?